कहानी शुरू होती है और हम कुछ हंटर्स को देखते हैं जो कि जंगल में किसी खास किस्म के प्लांट को ढूंढने के लिए आए थे। अब क्योंकि जंगल में खतरा था इसीलिए वो अपने साथ काफी एडवांस्ड वेपन्स भी लाए होते हैं। और तभी उनमें से एक हंटर को वहाँ एक लड़की दिखाई देती है जिसने सांप की स्किन को एज अ ड्रेस पहना हुआ था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कोई चीज बड़ी तेजी से इन हंटर्स की तरफ बढ़ रही है। वो चीज क्या थी हम उसे देख नहीं पाते, लेकिन इतनी ही देर में वहाँ पर एक टाइटन स्नेक आ जाता है और इन हंटर्स पर अटैक कर देता है। तभी सारे लोग अपनी जान बचाने के लिए उस पर बहुत ज्यादा फायरिंग करने लगते हैं, जिसकी वजह से टाइटन स्नेक गुस्से में भड़क जाता है और वो एक एक करके इनको मारना शुरू कर देता है और अपना शिकार बनाने लगता है। और तभी उन हंटर्स में से एक किसी केव में गिर जाता है। लेकिन जब वो इस केव को चेक करने के लिए जैसे इसके अंदर जाता है तो इसे वहाँ पर कोई चमकती हुई चीज दिखाई देती है जो कि असल में एक प्लांट था। और इस चमकने वाले प्लांट का नाम होता है लिथोस्पर्मम। और अब पता चलता है कि ये लोग इस प्लांट यानी लिथोस्पर्मम को ढूंढने के लिए ही यहाँ पर आए थे। तो इसीलिए वो आदमी किसी को कॉल करके इन्फॉर्म करता है कि आखिरकार मुझे लिथोस्पर्मम मिल ही गया है। लेकिन तभी वहाँ सांप की स्किन पहनी हुई लड़की आ जाती है जिसे ये आदमी वहाँ पर देखकर उसके बारे में गलत सोचने लगता है। लेकिन तभी टाइटन स्नेक भी वहाँ पर आ जाता है और वो इस आदमी को भी मार देता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि टाइटन स्नेक और इस लड़की के बीच काफी गहरी दोस्ती है। वो दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम उसी जंगल में कुछ इन्वेस्टर्स को देखते हैं जो कि इस ऑपरेशन की हेड यानी मिस्टर जियांग से खुश नहीं है क्योंकि उसने उन्हें अभी तक कोई भी प्रॉफिट बनाकर नहीं दिखाया। तब जियांग अपने चीफ साइंटिस्ट जिसका नाम ली चेन होता है उसे इस प्रोजेक्ट के बारे में बताने के लिए कहता है। तब ली चेन इन्वेस्टर्स को बताता है कि इस बार का हमारा ऑपरेशन ऑलमोस्ट सक्सेसफुल ही रहा और हम बहुत जल्द लिथोस्पर्मम को ढूंढ लेंगे। जिस पर इन्वेस्टर ली चेन से कहते हैं कि तुम हमारे सबसे अच्छे चीफ साइंटिस्ट हो, इसीलिए हम तुम्हारी जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकते तुम्हें वहाँ भेजने के लिए, क्योंकि वहाँ पर जो भी गया है वापस वहाँ से नहीं आया। तब जियांग की बेटी उन इन्वेस्टर्स को बताती है कि आप बिल्कुल बेफिक्र रहें क्योंकि ली चेन के साथ हमारा सबसे अच्छा सिक्योरिटी ऑफिसर यांग भी जा रहा है जो अपने प्रोफेशन में काफी एक्सपर्ट है और पिछले ऑपरेशन का सर्वाइवर भी है। तब ये सुनकर एक इन्वेस्टर कहता है लेकिन ये तो अभी इस ऑपरेशन के लिए तैयार नहीं है। इसी बीच वहाँ एक तितली आकर बैठ जाती है जिसको वो सिक्योरिटी ऑफिसर यानी कि यांग आंख चिपकते ही मार डालता है। और तभी हमें पता चलता है कि इस सिक्योरिटी ऑफिसर यानी यांग की एक आंख रोबोटिक है। नेक्स्ट डे ली चेन सिक्योरिटी ऑफिसर यांग और उसकी टीम के साथ अपने ऑपरेशन के लिए निकल जाता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि टाइटन स्नेक के साथ रहने वाली वो लड़की इन लोगों पर नजर रख रही है। फिर कुछ ही टाइम के बाद ये लोग एक केव के पास पहुंचते हैं जहां पर अचानक से बैट यानी चमगादड़ जैसे दिखने वाले क्रिएचर इन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। तब ये देखकर यांग के लोग इन पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद वो अपनी डायरेक्शन चेंज करके वहाँ से भागने लगते हैं और तब किसी तरह इन क्रिएचर से उनकी जान छूट पाती है। लेकिन फिर अगले ही मोमेंट टाइटन स्नेक इन पर अटैक करना शुरू कर देता है। तब यांग और उसके लोग तो किसी तरह यहाँ से बचकर भागने लगते हैं, लेकिन उधर ली चेन पानी में गिरकर डूब रहा होता है जिसके कुछ देर के बाद वो लड़की इसके पास आती है और ली चेन की जान बचाती है। तब इनको देखकर टाइटन स्नेक भी इनके पास आ जाता है। उधर यांग अपने साथियों के साथ जंगल में भाग रहा होता है और इसी दौरान वो कुछ बॉम्ब भी वहाँ ट्रीज पर सेटअप कर देता है और साथ साथ ये उस टाइटन स्नेक पर अटैक करने के लिए भी पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। और तभी यांग की नजर वहाँ पर पड़ी एक स्केलेटन पर जाती है और इसे रोबोटिक आंख की मदद से सारा फ्लैशबैक याद आने लगता है। अभी वो फ्लैशबैक देख ही रहा था कि तभी टाइटन स्नेक वहाँ पर आने लगता है जिसके आने की हलचल से वहाँ पर लगे सारे बॉम्ब ब्लास्ट होने लगते हैं। इसके बाद यांग का एक आदमी किसी पावरफुल वेपन की मदद से टाइटन स्नेक पर अटैक करता है और उसे वहीं पर ही कैद कर देता है, जिसकी वजह से टाइटन स्नेक अब कुछ भी नहीं कर पाता और ये लोग चारों तरफ से उस पर अटैक करने लगते हैं। उधर वो लड़की ली चेन को पानी से बाहर ले आती है जहाँ ली चेन अभी भी बेहोश पड़ा हुआ था और वो लड़की भी उसके पास ही बैठी हुई थी। इतनी ही देर में ली चेन को होश आ जाता है, लेकिन वो लड़की टाइटन स्नेक के चिल्लाने की आवाज सुनती है, इसीलिए वो अपने दोस्त टाइटन स्नेक को बचाने के लिए उस तरफ भागने लगती है जहाँ से आवाज आ रही थी। उधर यांग एरो की मदद से टाइटन स्नेक पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी लड़की टाइटन स्नेक के सामने आ जाती है और उस अटैक को अपने ऊपर ले लेती है, जिसकी वजह से वो एरो आकर उस लड़की को लग जाता है। अब ये देखकर टाइटन स्नेक अग्रेसिव होते हुए पागल हो जाता है और अब वो एक एक करके यांग के लोगों को मारना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट यांग के सारे लोग ही मारे जाते हैं। वहाँ पर ली चेन भी पहुँच जाता है, लेकिन जब वो देखता है कि लड़की इंजर्ड भी है और बेहोश भी, तो वो उस लड़की को उठाकर वहाँ से बाहर निकल जाता है जहाँ वो लड़की अभी भी बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी, उसे होश ही नहीं आ रहा था। और ली चेन के पास उसका ब्रेसलेट होता है जिसे वो बड़े गौर से देख रहा था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि टाइटन स्नेक लड़की को बचाने के लिए आ
गया है। लेकिन तभी उस लड़की की आँख खुल जाती है और हमें पता चलता है कि ये उसका सिर्फ एक ड्रीम था। अब क्योंकि उस लड़की ने आज से पहले ना तो ऐसी चीजें देखी थी और ना ही एक्सपीरियंस की थी, जिसकी वजह से वो काफी कंफ्यूज होती है। उधर ली चेन लड़की के ब्रेसलेट को स्कैन कर रहा होता है, जिससे उसे पता चलता है कि इस ब्रेसलेट में 1% लिथोस्पर्मम मौजूद है। फिर कुछ टाइम के बाद ली चेन इस ऑपरेशन के हेड मिस्टर जियांग से कांटेक्ट करता है और उसे इस सब के बारे में पूरी रिपोर्ट देता है। यहाँ जियांग ली चेन को इनकरेज करते हुए पूरी सपोर्ट देता है। इसके बाद ली चेन मिस्टर जियांग को बताता है कि मुझे लगता है कि ये लड़की बचपन से ही टाइटन स्नेक के साथ रहती थी, इसीलिए मैं उसे यहाँ पर रख कर उस पर स्टडी करना चाहता हूँ। इसके बाद जियांग की बेटी वहाँ ली चेन के पास आती है। इसी बीच वो लड़की वहाँ पर आकर अपना ब्रेसलेट चुरा कर वहाँ से भाग जाती है और जब ली चेन को ये बात पता चलती है कि वो भाग गई है तो वो भी फौरन उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है। उधर वो लड़की भागते हुए एक कपल के पास पहुँचती है और आज यहाँ वो फर्स्ट टाइम इंसानों को देख रही थी, उनसे मिल रही थी। इसी वजह से उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। अभी भी वो काफी कंफ्यूज होती है। फिर सीन शिफ्ट होकर आता है 3 लड़कों पर, जिन्होंने कुछ बैटरीज को बेचकर कुछ पैसे कमाए होते हैं और वो यहाँ पर पार्टी करने वाले हैं। उनके पास वाइन भी है और इतनी ही देर में टाइटन स्नेक वाली लड़की भी वहाँ पर आ जाती है, यानी उन लड़कों के पास, जहाँ उनमें से एक लड़का बैटरी को चेक कर रहा होता है। लेकिन लड़की को देखने के चक्कर में प्लग दूसरे लड़के की बॉडी पर टच हो जाता है और इसी भी जल्दबाजी में उनकी वाइन भी नीचे जमीन पर गिर जाती है और इसीलिए अब इन चारों को इलेक्ट्रिक शॉक लगने लगते हैं, यानी कि उन तीनों लड़कों को भी और लड़की को भी। लेकिन लड़की की पेन और उसकी मुसीबत टाइटन स्नेक को भी फील हो रही थी, इसीलिए वो लड़की को बचाने के लिए फौरन सिटी एरिया की तरफ आने लगता है। उधर ली चेन जल्दी से वहाँ पर आकर प्लग को हटा देता है, फिर वो लड़की को लेकर वापस आ जाता है। नेक्स्ट डे ली चेन लड़की को इंसानों जैसी लाइफ गुजारने का तरीका सिखाने लगता है, लेकिन उस लड़की को ये सब कुछ करने में काफी मुश्किल आ रही थी। उस बेचारे से तो कपड़े भी नहीं पहने जा रहे थे। इसके बाद ली चेन लड़की को ऑब्जर्व करने लगता है। तब उसे पता चलता है कि टाइटन स्नेक लिथोस्पर्मम खाने की वजह से ही इतना बड़ा हो गया है साइज में, यानी कि वो एक स्नेक से टाइटन स्नेक बन गया है। इसके अलावा लड़की और टाइटन